हेलो स्टूडेंट। तो अब इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक है एकोमोडेशन, या इसी को कह सकते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये आई की एबिलिटी होती है, या कह सकते हैं आंख की एक योग्यता होती है जो दूर की चीजें और पास की चीजें हमें दिखाती है। और जो पास की और दूर की चीजें देखते हैं हम, उसमें जो फंक्शन मेन होता है वो आई लेंस का फंक्शन होता है। और आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंजमेंट होने की वजह से हम पास और दूर की चीजें इजिली देख सकते हैं। और ये जो आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंजमेंट होता है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। तो इसको एक साथ अगर जोड़ करके समझें तो सिंपली कह सकते हैं कि सिलियरी मसल्स के द्वारा आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंजमेंट जो होता है उससे हम बहुत ही इजीली दूर की और पास की चीजें देख सकते हैं। तो ये जो आंख की एक एबिलिटी हो गई वही कहलाती है एकोमोडेशन। नॉर्मल आई की जो एकोमोडेशन होती है वो नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब वो पास से पास 25 सेंटीमीटर का देख सकता है और इंफिनिटी और दूर से दूर देख सकता है इंफिनिटी तक। तो अब इसको समझ लेंगे, उसके बाद इसके डिफेक्ट समझ लेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट as well as nearby object on the retina by changing the focal length of eye lens is called accommodation। और ये जो फंक्शन होता है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। A normal eye has a power of accommodation which enable object as far as infinity and as close as 25 सेंटीमीटर। मतलब जो नॉर्मल आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो फार के लिए इंफिनिटी होती है और क्लोज या पास के लिए कह सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होती है। और नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई वो होता है इंफिनिटी। और जो नियरेस्ट पॉइंट होता है या नियर पॉइंट कह सकते हैं, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो यहां पर 3 कॉमन डिफेक्ट हैं। देयर आर 3 कॉमन
डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें से पहला है मायोपिया। पहले तीनों नाम समझ लेते हैं, फिर एक एक करके तीनों को समझेंगे। मायोपिया, इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। या नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसके और वाले नाम भी याद रखने हैं। दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया, इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। और लॉन्ग साइटेडनेस। एंड नेक्स्ट एंड प्रेस बायोपिया। तो यहाँ पर 3 कॉमन से डिफेक्ट हैं विजन के। इन तीनों के नाम के बारे में जान लिए, इनके और के नाम जान लिए हैं। समझ लेते हैं इनके बारे में एक एक करके। मायोपिया, तो इनमें आपको सबसे पहले डिफेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि मायोपिया डिफेक्ट में क्या होता है और इसका कॉज क्या होता है, किस वजह से मायोपिया होता है और मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये 2-3 चीजें समझनी है। तो मायोपिया डिफेक्ट जो होता है, इसमें जो भी पर्सन होता है उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है, जबकि नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। या इजिली कहते हैं कि उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं और पास की चीजें दिखाई देती हैं। तो ऐसा डिफेक्ट जो होगा वो मायोपिया कहलाता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी आंख होती है वो आंख की जो बॉल होती है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो जो रेटिना पर इमेज फॉर्म होनी चाहिए वो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है और इस वजह से दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। और एक दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी आई लेंस होता है उसकी पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाता है और दूर की चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। इट इज दैट defect of vision due to which person cannot see distant object clearly but can see near by object। जो पर्सन होता है उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं और पास की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। अब इसके समझ लेंगे कॉज। 2 कॉज होते हैं, जिसमें से पहला है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। जो आई बॉल होती है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। और नेक्स्ट सेकंड कॉज है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस का मतलब है लाइट की रे जो किसी ऑब्जेक्ट से आंख पर इंसिडेंट होती हैं तो वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि इसमें आंख का जो लेंस होता है उसकी
पावर जो है वो हाई हो जाती है, तो लाइट रेस को पहले ही कन्वर्ज करा देता है, या कह सकते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ। इसके जो रे डायग्राम है वो भी बनाए जाते हैं, एक में डिफेक्टेड आई दिखाया जाता है, एक में करेक्टेड आई, तो वो इजीली किसी भी बुक में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी इसका करेक्शन समझ लेंगे, करेक्शन कैसे किया जाता है। क्योंकि इसमें लाइट रे जो है वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं रेटिना से पहले ही, तो इसमें एक कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, और ये कॉनकेव लेंस जो है वो लाइट रे को थोड़ी देर बाद कन्वर्ज कराता है। तो जो लाइट रे होती हैं ऑब्जेक्ट से वो रेटिना पर जाकर कन्वर्ज होती हैं, और इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाती है, और जो दूर की चीजें हैं वो आसानी से देखी जा सकती हैं। तो करेक्शन में जो चश्मा यूज होता है उसमें कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टल containing concave lens। तो ये हो गया एक डिफेक्ट, उसके कॉज और उसका करेक्शन। रेटिना से पहले इमेज बनने की वजह से दूर की चीजें आसानी से या क्लियर नहीं देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हाइपर मेट्रोपिया। ये जस्ट मायोपिया का अपोजिट होता है। इसमें दूर की चीजें इजीली दिखाई देती हैं और पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। कॉज भी जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। आई बॉल शॉर्ट हो जाती है, और आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो शॉर्ट हो जाती है या फोकल लेंथ बढ़ जाती है। करेक्शन में यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स लेंस जब लगाया जाता है तो जो आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, और रेटिना पर इमेज जो है वो फॉर्म हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में इमेज जो है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है जाकर के। इट इज that defect of vision due to which person cannot see near object clearly, but he can see distant object। इसके कॉज समझ लेंगे। ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। इसमें आई बॉल जो होती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, और दूसरा कॉज जो होता है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, या कह सकते हैं लॉन्ग या हाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और पावर जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी, और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगी। इसका करेक्शन समझ लेंगे। इसको कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से करेक्ट किया जाता है। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग spectacles
containing कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स जो आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज कराने की प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है, तो ये लाइट को कन्वर्ज करा करके इमेज को रेटिना पर एडजस्ट करता है, जिससे इजीली नियर ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है। लास्ट एक और समझ लेंगे, प्रेस बायोपिया के बारे में। तीसरा डिफेक्ट है ये ओल्ड एज में होता है और इसमें सिलरी मसल्स जो हैं वो आंख बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, जिससे आई लेंस जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि आई लेंस की जो थिकनेस है या फोकल लेंथ का जो चेंजमेंट होने का जो वर्क होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो जो आंख की पावर ऑफ एकोमोडेशन वाला फंक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस डिफेक्ट में जो पर्सन होता है उसको ना तो पास का और ना ही दूर का क्लियर दिखाई देता है। तो जो भी करेक्शन में इसका करेक्शन जो है उसमें जो चश्मा यूज किया जाता है उसमें दोनों लेंस लगते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। नीचे लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर लगाया जाता है कॉनकेव लेंस। द ओल्ड एज ड्यू टू ciliary muscles become weak and eye lens become inflexible. The eye loses its power of accommodation because of this. Old person cannot see nearby object clearly. This defect is known as presbyopia और इसके कॉज में यही लिख सकते हैं कि सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आई लेंस जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है और आई लेंस की फोकल लेंथ का चेंजमेंट नहीं हो सकता है। और इसका करेक्शन समझ लेंगे। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग spectacles containing convex lens in lower part and concave lens in upper part. तो ये हो गया इसका करेक्शन। एक डिफेक्ट और लास्ट समझ लेते हैं जो सिलेबस में तो ज्यादा इसके बारे में नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे इसके बारे में। कैटारेक्ट जो बहुत ही इजीली जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है, इसमें मेडिकल कंडीशंस के अंडर में जो आई लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है और जिसकी वजह से जो विजन होता है वो ब्लर्ड हो जाता है। मतलब जो चीजें होती हैं वो धुंधली दिखाई देने लगती हैं और इसको करेक्ट करने के लिए या इसको सही करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है
वो है सर्जरी। इसमें सर्जरी में जो आई लेंस होता है क्लाउडी वाला, उसको हटा करके इसमें एक आर्टिफिशियल आई लेंस सेट किया जाता है। द मेडिकल कंडीशंस in which lens of eye become cloudy, resulting blurred vision। ये हो गया डिफेक्ट। इट कैन बी restored after getting सर्जरी। और सर्जरी में ये जो क्लाउडी वाला आई लेंस होता है उसको हटा करके एक आर्टिफिशियल आई लेंस सेट कर दिया जाता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपको बताए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।